Welcome all to the channel Beers and Bulls. So guys, कैसा लग रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स? थोड़ा सा डर का माहौल बन गया है मार्केट में. सो संभाल के रहिए, ठीक है. अभी नई बाइंग कुछ भी करने से बचिए. जो मैं सलाह दूंगा तो आपको यही दूंगा. और जब आप स्टडी नहीं करते हैं ना, जब आपको पता नहीं होता है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, तो डर लगना तो वाजिब है, लगना भी चाहिए. चलिए दोस्तों, अब समझते हैं इसको कि हुआ क्या है, चल क्या रहा है. आपको मैंने अभी कुछ वीडियोस में पहले बताया था एक पिरामिड बना के, कंपनी, सेक्टर, पर्टिकुलर जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी, और उसके बाद जो है वर्ल्ड इकोनॉमी. वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या हो रहा है, अब जो कहानी, जो गिरावट की कहानी बनी है, वो कहां से शुरू हुई है, उसका रूट कॉज क्या है. रूट शुरू हुई है जी इसकी चाइना से, राइट. चाइना की जो सबसे बड़ी कंपनी है एवरग्रांडे, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की टॉप कंपनीज में से एक है. दैट कंपनी इज गोइंग टू बी कोलैप. उसके उसके साथ हुआ क्या है, उसमें 100 तकरीबन 80 प्रोजेक्ट्स हैं उस कंपनी के, जो बिल्कुल रेडी है, राइट. उसमें कई कॉमर्शियल भी हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी हैं, जो कि वहां पर वो चीज बिक नहीं रही है, कोई खरीदार नहीं है उनका. और इसका अमाउंट है जी $300 बिलियन, ठीक है. और इसमें 128 बैंक वर्ल्ड वाइड इन्वॉल्व है, जिन्होंने मनी लैंड किया हुआ है एवरग्रांडे को, ठीक है. इसमें अब आपको एक और अच्छी चीज बताता हूं. हमारी कंट्री का भी एक बैंक है जिसकी इन्वेस्टमेंट है एवरग्रांडे में, और वो है HDFC बैंक, ठीक है जी. तो अब आपको जैसे आपको आइडिया हो तो जैसे 2008 में लेमन ब्रदर्स का हुआ था, ठीक है. जैसे लेमन ब्रदर्स कोलैप हुआ था, उसका आप ये लगाओ पूरे वर्ल्ड पे, पूरी इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे असर पड़ा था, ठीक है. अब आप ये लगाओ कि उस टाइम पे वो था $600 बिलियन का, ठीक है. और ये वाला अब जो हुआ है ये है $300 बिलियन का. तो दोस्तों, अब जो ये गिरावट है ये थोड़ी सी डराने वाली है, संभलने वाली है, घबराने वाली नहीं है. क्योंकि ओवरऑल हमारी इकोनॉमी अच्छी बनी हुई है. गिरावट इंडेक्स में तो होगी होगी, उसे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है जी. एक तो हुआ ये चैप्टर, अभी उसको भी मैं आपको पूरा बता देता हूं, फिर उसके बाद एक बार इंडेक्स भी समझ लेंगे. उसके बाद जो सेकंड जो चीज हो रही है, वो हो रही है दोस्तों पावर गेम. जो गेम चल रहा है पावर का, उसमें जो चाइना का रोल है, ठीक है, वो नेगेटिव है, ठीक है. उनके प्रोस्पेक्टिव से वो पॉजिटिव है, लेकिन वर्ल्ड के प्रोस्पेक्टिव से वो नेगेटिव है. उस गेम में हो क्या रहा है जी, चाइना जो है अपने मेटल सरप्लस जो है लॉट्स, वो निकाल रहा है, ठीक है, जिसका असर हमारे मेटल सेक्टर पे पड़ रहा है, ठीक है. और मेटल सेक्टर आप देखेंगे कि सारा टूट रहा है, ठीक है. दूसरी चीज, तीसरी चीज, जो ये पावर सेक्टर का जो गेम चल रहा है ये सारा, इसमें चाइना और क्या काम कर रहा है, वो यूएस के जो बॉन्ड यील्ड्स है, ठीक है, वो उनको डंप कर रहा है, ठीक है. अगर वो डंप होते हैं, ठीक है, तो मार्केट क्रैश करेगा यूएस का. और अगर यूएस का मार्केट कोलैप करेगा तो वर्ल्ड इकोनॉमी पे फर्क आएगा. कोई मर्जी कंट्री हो,
उस पे फर्क आएगा ही आएगा। ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा चार्ट्स पे देखते हैं क्या करना है। ये देखिए, गिरावट चालू है, गिरावट हो रही है, राइट। ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि 2008 में क्या हुआ था, एक बार समझते हैं 2008 में क्या गिरावट आई थी और हमें कितना कॉन्शियस रहने की जरूरत है इस टाइम पे। एक सेकेंड, ये देखिए जी, 22 सितंबर को न्यूज आई थी लेमन ब्रदर्स की, 15 सितंबर या 22 सितंबर को। ये देखिए, जून जुलाई, ये आ गया 22/9/8, ठीक है। यहां पे था ये 4500 पे निफ्टी, ठीक है। यहां से ये नीचे गया था जी, आधा हो गया था 2200, ठीक है। और इससे उबरने में हमें टाइम लगा था, यहां पर हमने इस रिकवरी को वापस हासिल किया था। ये पूरा जो टाइम था, इस टाइम में लगा हमको मोटा माटी 1 साल के आसपास। अब जो गिरावट होगी ना दोस्तों, वो भी कुछ ऐसी ही होगी, ठीक है। तो अब यहां पर हम इस चार्ट पे समझते हैं कि निफ्टी टूटेगा तो कितना टूटेगा। निफ्टी अगर यहां से टूटता है तो इसका पहला लेवल है ये, जो ये गैप है ना, ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। जो गैप्स होते हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ठीक है। अगर ये टूटेगा, और ये तो 100% टूटेगा, ना वाली बात ही नहीं, ये आएगा जी 16,700, 16,800 ये लेवल। फिर उसके बाद जाएगा तो ये 15,800, ये रहा 15,800 का लेवल, ठीक है जी। अगर यहां तक टूटता है तो ये गिरावट तो होनी ही होनी है, ठीक है। अच्छा, हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना। हमारे पास जो स्टॉक्स हैं फंडामेंटली बेहतरीन है, जो गिरावट जिस तरह से होगी उसी तरह से उसकी रिकवरी भी होगी, ठीक है। तो घबराना नहीं है। वी हैव टू सिट टाइट एंड होल्ड आवर पोजीशंस। बेचने का कुछ मतलब ही नहीं है, नीचे और मिलेगा और खरीदेंगे, लेकिन बेचने का कोई लॉजिक नहीं है। सो गाइस, आई होप कि जो मैंने आज आपसे नॉलेज शेयर की है आपको कुछ स्टडी हार्ड, स्टे इन्वेस्टेड।